Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following statement is correct about the decomposition. यहाँ पे हमें decomposition से related कुछ statements दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सी statement जो है वो correct है. तो statement क्या दे रखी है कि decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water, that is soluble substance like sugar. सेकेंड आपका आता है decomposition rate is slower if detritus is rich in nitrogen and water, soluble substance like sugar, and quicker if detritus is rich in lignin and chitin. इसमें सी स्टेटमेंट है decomposition rate is slower if detritus is rich in cellulose and quicker if detritus in phosphorus. detritus जो है वो rich in phosphorus है. Decomposition rate is quicker if detritus is rich in lignin and lower if detritus is rich in सल्फर. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स की कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द डीकम्पोजिशन. तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास आ जाएगा डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन जो है हमारा, उसका मतलब क्या होता है डीकम्पोजिशन का. Decomposition is the process of breakdown of complex, जो आपके जो ब्रेकडाउन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर into simpler one, into simple inorganic matter. तो डी ब्रेकडाउन, कंपोजिशन होता है किसी चीज को बनाना और डी मतलब उसको ब्रेक करना. तो नाम से पता चल रहा है कि ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स की इनटू अ सिंपलर और इनऑर्गेनिक मैटर्स में. तो अब हमें इसमें ये समझते हैं कि अगर आपकी सेम कंडीशन, डीकम्पोजिशन होता है आपका डिपेंड करता है डीकम्पोजिशन जो है फास्टर होगी या स्लोअर होगी, डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल को ये डीकम्पोजिशन हो रही है वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है. वो मटेरियल आपका इजी टू ब्रेक है या फिर उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. तो आपका किस टाइप की डीकम्पोजिशन होती है इसके बारे में हम समझेंगे. अंडर सेम कंडीशन सेम कंडीशंस, आपकी सेम कंडीशंस मतलब आपकी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंडीशन की. हम इसको ये लिख सकते हैं कंडीशन के बजाय कि सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर सेम भी हो तब भी कंडीशन जो आपका डीकम्पोजिशन का रेट है वो वेरीज करता है. कंडीशन, द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन वेरीज. ये आपका वेरी करेगा, मतलब ये आपका अलग अलग आएगा ही आएगा इसमें. तो वेरीज करता है ये आपका ड्यू टू, अब उसके लिए रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन कंपोजिशन. वो उस मटेरियल की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन क्या है. अगर वो हार्ड है, स्केलेटन है, तो उसको डीकम्पोज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. तो ये आपकी किस चीज से वो मिला, या फिर आपका बिल्कुल इजी है, बहुत आपका सॉल्युबल पार्ट है तो एकदम से डिग्रेड हो जाएगा. तो ये आपके लिए क्या है, अगर इसमें जो आपका जो डीकम्पोजिशन वो डिपेंड करेगा चेंज इन कंपोजिशन के ऊपर. ऑफ कंपोजिशन किसका हो रहा है, डी इसमें डीट्राइटस की बात हो रही है. डीकम्पोजिशन किसका हो रहा है, डीट्राइटस का हो रहा है. और अगर मैं डीट्राइटस की बात करती हूँ यहाँ पे, तो डीट्राइटस का मतलब होता है कि आपके जो क्या होते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें प्लांट रिमेन्स हो गए, डेड प्लांट रिमेन्स हो गए, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स, डेड
plants and animals remains। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या डिट्राइटस हैं। अगर उसके अंदर आपका जो फीकल मैटर होता है वो भी आपका किस में आ जाता है, इंक्लूडिंग फीकल मैटर। ये भी आपका एनिमल वेस्ट ही है ना, इंक्लूडिंग फीकल मैटर। इसमें अगर हम बात करते हैं इंक्लूडिंग फीकल मैटर, तो ये भी आपका बीच में ही आता है। तो ये डिट्राइटस है। तो इसको डिट्राइटस, तो ये आपका क्या करते हैं कि अगर हमारा डिट्राइटस जो है हार्ड है, इफ detritus is hard, लिग्निफाइड है, हार्ड है, उसमें उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लिग्निन है, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स को तो ब्रेक करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उस कॉम्प्लेक्स में भी उसका जो ऑर्गेनिक, जो उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उसमें किस तरीके की कंपोजिशन है। तो ये आपका अगर हार्ड है, उसमें लिग्निन है, एंड उसमें क्या है, काइटनस आइसोस्केलेटन है। अगर एक्सोस्केलेटन उसका क्या है, काइटिन है अगर उसके स्केलेटन में, स्ट्रक्चर में। तो ये क्या करता है, तो अगर ये हार्ड है और अगर इसमें ये रिच है, तो डीकम्पोजिशन जो होती है वो स्लोअर होती है। डीकम्पोजिशन जो है, डीकम्पोजिशन वो स्लोअर हो जाएगी, वो धीरे हो जाएगी। होगी तो सही डीकम्पोजिशन, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अगर आपके पास क्या है, अगर आपका जो डिट्राइटस है, इफ डिट्राइटस इज, इफ डिट्राइटस, अब आके आपके कोई एनिमल्स वेस्ट हैं, उसमें आपका कोई फीकल मैटर है, या फिर आपके क्या करते हैं उसमें, आपके जो लीव्स हैं, प्लांट के पार्ट, जो वेस्ट प्लांट के पार्ट है, अगर वो हो तो वो क्या करते हैं, वो आपके इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे। इफ डिट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन, अगर वो आपकी क्या है, रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर है, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, तो भी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। इफ डिट्राइटस इज, क्योंकि अगर मैं लिग्निन की बात भी करती हूँ, वो हार्ड कवरिंग होती है, उसमें एक हार्ड इसमें एक उसमें डिपोजिशन होती है। लिग्निन है, काइटिन है, तो ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है जिनको डिकम्पोज करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर डिट्राइटस आपका रिच है इन नाइट्रोजन एंड वाटर, तो आपका क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है, डी कंपोजिशन की जो प्रोसेस है, ये आपकी क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो अब हम अपने ऑप्शंस को अगर चेक करते हैं, तो हमारे ऑप्शन में पहली ऑप्शन दे रखे, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, एंड क्विकर इफ द डिट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर, जो आपके कैसे हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही स्टेटमेंट हमने लिखी है कि अगर आपका डिकम्पोजिशन रेट स्लोअर होगा, अगर डिट्राइटस आपका लिग्निन और काइटिन इनकी हार्ड कवरिंग होती है इसमें, और अगर नाइट्रोजन और वाटर का बना है डिट्राइटस, तो ये आपका इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन। ये आपका गलत है, स्लोअर नहीं होता, अगर वो नाइट्रोजन रिच होता है वो आपका फास्टर होता है। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस रिच इन सेल्यूलोज एंड क्विकर। अब अगर वो सेल्यूलोज का बना हो तो स्लोअर क्यों होगी, वो आपकी फास्टेस्ट होगी, क्योंकि वो भी प्लांट का ही पार्ट में है उसमें। एंड क्विकर इफ डिट्राइटस इज फॉस्फोरस, अब उसमें क्या है, ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। डीकम्पोजिशन रेट इज क्विकर, अब फिर से क्विकर बता रहे हैं किसमें, अगर लिग्निन होगी। तो हमने यहाँ पहली स्टेटमेंट का ही अपोजिट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, करेक्ट ऑप्शन A. Hope you understood it well. Best of luck.